चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा आपने? हाँ। किसी पार्टी से तय किया है सर? हाँ, किससे? नीतीश जी के पार्टी से। बिहार चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब देखिए बिहार में सभी जो सीट्स है वो एक तरफ, मोकामा विधानसभा सीट एक तरफ मुंगेर लोकसभा के अंदर पड़ता है, और मोकामा से अब हलचल तेज हो गई है। अनंत सिंह मोकामा जब जेल से बाहर आ गए, आते के साथ विस्फोटक बयान दिया, चुनाव लड़ेंगे, जदयू के टिकट पर लड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको कि अनंत सिंह तो अभी आए हैं जेल से और बोल रहे हैं, लेकिन उनके महागठबंधन की भी बात करेंगे कि किसको टिकट मिल रहा है। लेकिन एनडीए में भी अनंत सिंह के अलावा कई चेहरे हैं। सबसे पहले आपको पार्टी के तो एमएलसी ही लाइन में लगे हुए हैं। देखिए भूमियार बहुल्य क्षेत्र कहा जाता है कि भूमियारों का दबदबा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि वही मोकामा में जो टाल एक जगह है वो धानुक जो है धानुक बहुल है, यानी कि अति पिछड़ा समाज के लोग हैं वहां पर, तो फिर आखिर भूमियार वहां पर कैसे जीत जाता है? और आज तक, और देखिए वहां पर भूमियार टू भूमियारी कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं है कि कभी किसी पार्टी ने किसी और को उतारा हो। भूमियार टू भूमियार कंपटीशन होता है। अनंत सिंह एक रॉबिन हुड की छवि है वहां पर, अनंत सिंह का दबदबा है। अब देखिए आज की अगर मैं बात करूं तो मोकामा पहुंच गए अनंत सिंह, उनके लिए बैंड बाजा बारात फूल माला लड्डू मिठाई सबसे स्वागत किया गया। लेकिन अनंत सिंह ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया है, अपनी पत्नी को कह रहे हैं, वर्तमान में विधायक है वहां से। देखिए सबसे पहले तो आपको बताएं कि जदयू सूरजभान सिंह जो है, उस एनडीए के तरफ से सूरजभान सिंह के नाम की भी चर्चा है। इसके बाद पार्टी के एमएलसी नीरज कुमार सिंह के नाम की भी चर्चा है कि नीरज कुमार सिंह भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी चर्चा है, वो भी अपना टटोलने में लगे हुए हैं। लेकिन अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और आते के साथ धमाकेदार ऐलान किया है कि चुनाव लड़ेंगे, जदयू से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले जाति समीकरण समझा देती हूँ कि क्या जातीय समीकरण है। अगर बात करते हैं मोकामा की, मोकामा में ये मिथ बना हुआ है कि भूमियार टू भूमियार वहां लड़ाई होता है, लेकिन इस बार आरजेडी ये मिथ तोड़ने जा रही है। ये जो वहां पर मिथ है इस बार आरजेडी तोड़ने जा रही है। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी ने बना दिया है और सबसे ज्यादा धानुक समाज के वोटर वहां पर है, यानी कि मंगनी लाल मंडल के वोटर। तो अगर मैं कहूं कि मंगनी लाल मंडल से एक युवा नेता की मुलाकात हो गई है और आरजेडी उनका टिकट कंफर्म करने जा रही है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि ऑलमोस्ट टिकट कंफर्म है, लेकिन चर्चा है, इनपुट आया है कि आरजेडी उस चीज को लेकर कंफर्म कर सकती है। आरजेडी इस बार ये मिथ तोड़ सकती है कि मोकामा से जो है वो भूमियार ही चुनाव जीतता है। ये मिथ आरजेडी इस बार तोड़ सकती है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको चीजें समझाते हैं। अगर बात करें तो मोकामा में जो टाल एक एरिया चला जाता है, काफी ज्यादा वो ऐसा है कि खो जाते हैं उस एरिया में, तो उस एरिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा धानुक समाज के लोग हैं वहां पर, और 65,000 यानी कि 65,000 धानुक समाज के लोग वहां पर हैं। 65,000। इसके बाद आप मोकामा में अगर आइए तो टाउन मोकामा की हम बात करें तो 50 से 55,000 भूमियार है। 50 से 55,000 मोकामा में भूमियार है। टाउन की हम बात करें, टाल की बात नहीं करें, मोकामा की बात करें। इसके बाद यादव जाति भी आती है 40,000। चिराग पासवान की जो जाति है वो भी 24,000 है, और राजपूत ब्राह्मण 10-15,000 है। लेकिन तो सवाल यहां पर यह उठता है कि जब मोकामा में सबसे ज्यादा धानुक समाज है, सबसे ज्यादा, तो वहां पर 65,000, तो भूमियार की जीत कैसे हो जाती है? अब देखिए ये तो श्योर है कि आनंद सिंह चुनाव लड़ेंगे। आनंद सिंह, वीडियो की शुरुआत में आपने सुना आनंद सिंह का बयान।
अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, आपको पता है, लेकिन जीतेंगे या नहीं इस पर डाउट है। आरजेडी एक्सपेरिमेंट कर रही है। महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा पे एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट इतना रज के बाहर आया कि बीजेपी शाहाबाद के 2 दर्जन सीट हार गई। हार ही गई, बीजेपी हार गई ना। अब इस बार अगर ये प्रयास आरजेडी का सफल होता है तो एक बहुत बड़ा मिथ टूटेगा कि भूमियार जो है वो मोकामा से भूमियार ही जीतता है। हालांकि मैं अभी भी बोल रही हूं कि अनंत सिंह की छवि रॉबिन हुड की छवि है, लेकिन अगर मंगनी लाल मंडल से ये युवा मिले हैं, प्रयास अगर सफल होता है तब जो है वो इस बार वहां पे मिथ टूटेगा। आप देखिए एनडीए में बताया कई नामों की चर्चा है, अनंत सिंह तो है ही, जेल से बाहर आ गए हैं, और भी उनके अलावा कई लोगों की चर्चा है। इसके बाद तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन से एक युवा नेता उतर सकते हैं। देखिए आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। एक वहां पर युवा नेता है पीयूष प्रियदर्शी। पीयूष प्रियदर्शी वो निर्दलीय चुनाव लड़ते और उनको 30,000 वोट मिले थे। पीयूष प्रियदर्शी को 30,000 वोट मिले और आपको बताएं कि सिर्फ 12,000 वोट उनको मोकामा से मिले थे। जी हाँ, मतलब और धानुक समाज से आते हैं पीयूष प्रियदर्शी, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और इनकी मुलाकात हुई है मंगनी लाल मंडल से। और आपको बताएं कि 30,000 जो वोट इनको मिले थे लोकसभा चुनाव के दौरान, निर्दलीय लड़े थे, ललन सिंह तो हालांकि जीत गए, और 12,000 जो है इनको वहां पर अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मोकामा से वोट मिले थे। तो इस बार जो है आरजे, और ये हाईली क्वालिफाइड है, युवा है, 30-32 साल के हैं, मैं खुद भी इनको फॉलो करती हूं, और अगर बताऊं तो ये हाईली क्वालिफाइड है। तो इस बार आरजेडी अति पिछड़ा पर दाव लगाएगी। मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी ने बना दिया, तो इस बार आरजेडी का पूरा फोकस अति पिछड़ा पर है, धानुक समाज से है। तो ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि आरजेडी से इनको टिकट मिले। पीयूष प्रियदर्शी के नाम की चर्चा है और मंगनी लाल मंडल से इनकी मुलाकात हुई है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुलाकात हो गई तो टिकट मिल जाएगा, लेकिन इस बार आरजेडी ये मिथ तोड़ सकती है। इस बार आरजेडी भूमियार टू भूमियार नहीं बल्कि अति पिछड़ा समाज से वहां पर उतार सकती है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको जातीय समीकरण भी समझाया, तो धानुक समाज जो है वो सबसे ज्यादा 65,000 है, भूमियार 50 से 55, यादव 40,000, चिराग पासवान की जाति 25,000, और ब्राह्मण राजपूत जो है वो भी है वहां पे 15-20 हजार, 15-10-15,000, तो वो भी वहां पर 10-15,000 है। तो इस तरीके का ओवरऑल आंकड़ा हो सकता है, इस तरीके का ओवरऑल वहां पर आरजेडी प्रयास कर सकती है। बाकी तो सीट बंटवारे के बाद ही कुछ भी पता चलेगा, जब सीट बंटवारा होगा तब। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।